हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, माना कि ज़िंदगी रहस्यमयी है, अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर किसी चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हर पल, हर दिन कुछ ना कुछ नया घटित होता रहता है और इन घटनाओं पर, दुर्घटनाओं पर, इन स्थितियों पर, परिस्थितियों पर, यानी आउटर एनवायरनमेंट पर डेफिनेटली हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं कि हम जिन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल करके हम अपनी शांति, सुख, चैन को कायम भी रख सकते हैं। तो आज हम सब मिलकर इसी को ही एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है और कैसे जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। और एक छोटी सी कहानी के साथ हम चलेंगे आगे। तो कहते हैं कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, कोई बिल्डिंग तैयार हो रही थी। तो वहाँ पर कुछ मज़दूर पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन वो जैसे दिन शुरू हुआ तो कहते हैं कि एक मज़दूर था, तो उसने सुबह सुबह वो मंदिर गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आज मुझे काम दे देना। तो जैसे होता है कि है ना, मेरा दिन शुभ हो, अच्छा हो, मुझे काम मिले। तो उसने प्रार्थना की, पॉजिटिविटी से वो काम पर निकल पड़ा कि चलते हैं, देखते हैं, काम मिल जाएगा। तो देखो, जैसे वो पहुँचे एक बिल्डिंग पर, जब पहुँचे तो वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो ठेकेदार था उनसे मिले और कहने लगे कि आज मुझे काम मिल जाएगा क्या। तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा, हाँ आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे 300 चाहिए, है ना। तो कह रहे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत खुश हुआ अंदर से, उसको लगा कि मेरी दुआएं जो है ना, मैं मंदिर में गया हूँ, प्रार्थना मेरी कबूल हो गई है, मुझे देखो आते ही काम मिल गया है। और पहली बार में उन्होंने हाँ कर दिया और जितने मैंने पैसे चाहे थे उतने ही मुझे मिल रहे हैं। तो उसने अपने दिन का प्लान किया हुआ था कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो मैं अपने घर में जाकर घर वालों के लिए क्या क्या खरीदूंगा, कैसे मैंने अपना दिन बिताना है। तो बहुत खुशी से वो काम कर रहा था, बहुत मेहनत से काम कर रहा था ताकि ठेकेदार इम्प्रेस हो जाए और नेक्स्ट डे भी उसको कहे कि आप काम कर सकते हो। तो पूरी लगन के साथ उसने काम किया, है ना। और ग्रेटिट्यूड भी था, थैंक्स भी थे, खुशी भी हो रही थी अंदर की, शुक्र है मुझे काम मिल गया, है ना। भगवान आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो जब हमारे काम होते हैं, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, जब भी हमारा कोई काम हो जाता है, हम जो काम चाहते हैं अगर वो हो जाता है तो हम उस समय तो थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करते हैं कि अच्छा हो गया भगवान, तूने मेरे साथ अच्छा कर दिया। तो वो हमारे दिन की शुरुआत हो जाती, अच्छी शुरुआत है ये, है ना। लेकिन धीरे धीरे जो हम सुबह ग्रेटिट्यूड में होते हैं, थैंक्स दे रहे होते हैं या थोड़ी खुशी महसूस कर रहे होते हैं, थोड़ा सुकून पा रहे होते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा शुरू हुआ है, मेरी थोड़ी सी बात आज पूरी हुई है। तो देखते ही देखते जो हमारी सुबह की खुशी, चैन, सुकून होता है वो शाम तक वो उदासी में, बेचैनी में बदल जाता है। अक्सर ऐसे होता देखा गया। क्यों? क्योंकि लाइफ जो है वो सुबह से शाम तक वो देखने में आता है। हम खुद अपने सबके सबके साथ ही देखेंगे कि ऐसा होता है कि शाम को अचानक से हमारा जो है मूड ऑफ हो जाता है, हमारी खुशी कहीं जैसे कोई छीन कर ले जाता है। तो आज हम देखेंगे हमारी खुशी, चैन, ये सब कौन छीन लेता है, कौन है वो व्यक्ति। आज भाग कर उसको पकड़ लेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं उसको। तो कहानी कैसे चलती है आगे, उसमें फिर क्या होता है कि दोपहर को टाइम 1 बजे 2 बजे के बीच में एक और मजदूर आ जाता है। तो वो भी, उसको सुबह से काम नहीं मिला होता, वो इधर उधर घूम रहा होता है। तो पहुँचते पहुँचते वो उसी ही साइट पर पहुँच जाता है। तो जब पहुँचता है तो वो भी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काम दीजिए, है ना, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी काम दे देते हैं, चलो आप काम पे लग जाओ। उस दिन उनको ज़रूरत भी थी कि जितने भी बंदे आ जाए, तो काम उनके पास था तो उन्होंने दे दिया। तो वो भी बड़ी लगन से वहाँ पर काम करने लगे पड़ा। अब देखते देखते 3-4 बजने लगे जब, तो एक और मजदूर आ गया जिसे बिल्कुल ही नहीं काम मिला था, है ना, वो कई दिन से नहीं मिल रहा था। उसने कहा मैं ट्राई करता हूँ, ढूंढूंगा, आज ढूंढूंगा, शायद कल तक मिल जाएगा। तो क्या हुआ, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बोला कि चाहे टाइम तो ज़्यादा ही हो गया, हाफ डे तो बीत ही गया है ना, तो आप अगर आपकी शाम तक मैं काम कर दूंगा तो आप मुझे भी प्लीज़ आज मेरा काम देख लो, मुझे काम पर रख लो।
तो ठेकेदार ने उसकी भी रिक्वेस्ट मान ली, बोलो आप कर लो, काम कर लो। तो वो भी काम पर लग गया। तो अभी सभी की जो थी सबको काम मिल गया। लेकिन शाम को जब ठेकेदार ने उनको पैसे दिए, मालिक ने उनको जब पैसे दिए, तो क्या देखा कि जो मजदूर 9 बजे से काम कर रहा था, जिसने 1:30 बजे काम शुरू किया और जिसने फिर 3:30 बजे काम शुरू किया, सबके टाइमिंग अलग अलग थे लेकिन दिन एक ही था। तो सबने काम करा, लेकिन उस मालिक ने क्या करा, उस ठेकेदार ने उनको बराबर पैसे दे दिए, सबको 300-300 रुपये दे दिए उन्होंने। तो एक तरफ से तो वो खुश हो रहे थे, है ना, कि हमें जो काम मिल गया, पैसे मिल गए। और वो जो इंसान, जो पहला मजदूर था, जो प्रार्थना करके आया था, जो धन्यवाद से भरा हुआ था, जो ठेकेदार के प्रति भी थैंकफुल था, उनको थैंक यू कर रहा था और खुशी मना रहा था, मुझे काम मिल गया, जो शाम के सपने ले रहा था कि शाम को इस पैसे से मैं घर वालों के साथ क्या क्या करूँगा, तो आज शुक्र है मुझे काम मिल गया। तो उसी के मन में क्या आया, शाम को कंप्लेंट आ गई, है ना। वो कह रहे ये ठेकेदार कैसा है, लगता है इसे अकल नहीं है ना, कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ तो मुझे भी उतने पैसे, जो बाद में आया जो उसके बाद में आया, सबको बराबर पैसे कैसे मिल सकते, क्या इसको अकल नहीं है। तो बात उसकी अकल पर आ गई। जब हमारे सवाल पूरे नहीं होते ना दोस्तों, तो हम दूसरे की अकल पर उंगली उठा देते हैं कि उसको अकल नहीं है। तो अकल तो हमें तब ठिकाने लगती है हमारे, जब हमें वो काम नहीं मिलता, तो फिर हमें पता चलता कि आज का दिन हमारे लिए कैसे बीता। लेकिन वो है ना, जब तक हमें ठोकर नहीं लगती हम कभी कुछ नहीं सीखते हैं, बल्कि कुछ मिलता है ना, तो उसके प्रति भी हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो मिला है वो हमें कभी पर्याप्त लगता ही नहीं है, लगता है ये तो कम है, और चाहिए था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर, आप देखेंगे, जो हम सबके साथ भी हो सकती है और हो भी नहीं होगी, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे इन चीज़ों के प्रति, तो क्या हुआ, अब वो इंसान जो सुबह खुश था, उसने अपनी खुशी को किस में बदल दिया, ग्रेटिट्यूड को कंप्लेंट में बदल दिया, खुशी को अपने दुख में बदल दिया। जो नाचता हुआ घर जाता है सोचता क्या है, मैंने इतनी मेहनत करी, पता नहीं कैसा ठेकेदार है, उस पर भी उसने ये, उसको भी उसने बुरा बना दिया। जिसको जिसको अच्छा कहना चाहिए था कि उसने मुझे काम दिया, शाम तक वो भी बुरा बन गया। क्योंकि जब कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम उस इंसान को झट से बुरा कह देते हैं। तो वो इंसान चाहे कितना अच्छा हो, उसने हमारे लिए कुछ भी किया हो, लेकिन अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो ना, तो हम उसको हमेशा गलत ठहराते हैं। थैंक्स करने तो हमें आते ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड में रहना तो हमें आता ही नहीं है ना। तो फिर इस तरह से और आगे भी कहानी कैसे बढ़ती है कि अब तीनों मजदूर, जो शाम को क्या हुआ, तो उनके जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो सबने बताया हम उस एरिया से आए हैं। तो उन्होंने बोला आप बैठो, मैंने उससे भी आगे जाना, मैं आपको छोड़ दूंगा तीनों को रास्ते में। तो तीनों गाड़ी में बैठ के, है ना, अब जब गाड़ी में बैठे ही थे तो क्या हुआ, इत्तेफाक से एक भिखारी आ गया वहाँ पर, है ना। तो उसने बोला बाबूजी सारा दिन बीत गया है ना, मुझे कुछ नहीं मिला, है ना, हमारे घर में खाना भी नहीं है, मुझे शाम को खाना बनाना है अपने घर जाकर, आप मुझे कुछ दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी, है ना। तो क्या करा उस ठेकेदार ने, उस मालिक ने क्या करा, उस बंदे को 500 का नोट पकड़ा दिया। वो तो अभी तक तो पहले को ही प्रॉब्लम हुई थी ना, कि मुझे कैसे कम मिले, दूसरों ने कम काम किया उनको मेरे बराबर पैसे मिले हैं। अब उनको तीनों को ही हो गया कि ये तो बहुत बढ़िया है ना, कि एक भिखारी आया, 1 मिनट के लिए आया, उसने बस बाबूजी को बोला कि आप मेरे पे कृपा कर दो, है ना, आपका भला होगा। तो इन्होंने झट से उसको मेहरबान होकर 500 रुपये पकड़ा दिए। भाई ये तो अच्छा है, इसको काम भी ना पड़ा, ये तो भिखारी की तो मौज हो गई। तो दोस्तों, जब बात पैसे की आती है, स्वार्थ की आती है, तो हम अपना मेंटल स्टेटस को भी नीचे गिरा देते हैं। हम यहाँ तक आ जाते हैं कि हमसे तो अच्छा भिखारी है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी सोच कैसी है ना। और हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जो दुनिया का मालिक है, जिसकी दुनिया बनाई है, जो दुनिया का ठेकेदार है, जिसकी सारी ये रचना है, जो इसे चला रहा है, अगर वो किसी को कुछ भी दे रहा है तो वो मालिक है, किसी को कुछ भी दे सकता है, उस पर हमारा जोर नहीं है। और हम उस पर जोर चलाना चाहते हैं, हम भगवान को भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिया, उसको क्यों दिया है। तो ये जब हमारी नज़र अपने से हटकर दूसरे पर जाती है ना, कि उसके पास इतना धन क्यों है, उसके पास बड़ा घर क्यों है, उसके पास इतनी, उसकी पोस्ट अच्छी क्यों है ना। तो जब हमारा ध्यान अपने से हटके उसका पार्टनर अच्छा क्यों है, उसके पास पैसा इतना क्यों है, अक्सर मैंने ऐसा देखा है। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये ईर्ष्या होती है, ये जेलसी होती है कि कोई मेरे से बेहतर क्यों है ना। तो ये हमारी जेलसी है। और जेलसी को तो हमेशा मैं क्या कहती हूँ, एक पॉइजन ही कहती हूँ, एक जहर है जो हम दिन रात पीते रहते हैं बेवजह, क्योंकि वजह तो कोई नहीं है।
अगर हम जलते रहेंगे किसी से, जलने से तो कभी हमारा घर बड़ा नहीं हो जाएगा, हमें बड़ी पोस्ट नहीं मिल जाएगी या ज़्यादा पैसा नहीं आ जाएगा, है ना। किसी के जलने से कुछ नहीं होगा, हो सकता है कुछ और करके खुशी को मेंटेन करके जो है उसके साथ जी के हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारे जो दुख है हम उन दुखों को हटा सकते हैं। तो ये हमारा माइंड सेट ही तो है जो हमारे सुख को भी दुख में बदल देता है। अब उसकी मनोस्थिति तो ऐसी थी ना, मनोस्थिति जो सुबह अच्छी थी, पॉजिटिव थी, तो उसमें थैंक्स थे, ग्रैटिट्यूड था, खुशी थी, चैन था कि मुझे जो मैंने चाहा आज मेरा काम मिल गया। लेकिन वो चैन, वो खुशी शाम तक आते आते बदल गई, क्योंकि मनोस्थिति बदल गई, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। और मैंने क्या करा, मैंने कंपैरिजन कर डाला, अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ कर डाला कि वो तो मज़े कर रहा है, मैं तो ऐसे ही हूँ। अक्सर हम ऐसे ही दूसरों पर ध्यान देते हैं, और अगर हम अपने पर ध्यान दें, हम कहते हैं ना स्थितियों पे, घटनाओं पे, दुर्घटनाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं है, माना बिल्कुल नहीं है ना, हम कर भी नहीं सकते, उसको करना भी बेकार है, नो डाउट। आपने देखा है आज रिसेंटली क्या क्या हो रहा है, तो वो घटनाएं हमें क्या बताती हैं कि जो कुछ होने हैं वो होके भी रहना है। बट जो हमारा ये मन है जो है ना, ये जो है ना, वो मैं तो ये कहती हूँ कि ये जैसे आपने देखा ना घर में कि जो लाइट होती है ना, अगर वो फ्लक्चुएट होती रहे, है ना, तो हम कहते हैं भाई नहीं नहीं, इसको लाइट को जल्दी से बंद करो, लाइट फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, और हम अभी आपको पावर को ज़्यादा लेने के लिए हम स्टेबलाइज़र भी लगाते हैं कि किसी तरह से फ्लक्चुएशन जो इफ़ेक्ट ना करे हमारी चीज़ों पर। हम इतना ध्यान रखते हैं कि जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स से हमारी चीज़ें आ रही हैं वो सही से हमारी चीज़ों को चलाएं, है ना। तो दोस्तों इन चीज़ों पे हमारा बड़ा ध्यान है, हमें बड़ी समझ है। और पता नहीं हम अपनी लाइफ में जब मन पे हमारे बात आती है ना, तो हम इतने नासमझ बन जाते हैं, हम नहीं सोचते कि इसको भी हमने स्थिर रखना है, स्टेबलाइज रखना है अपने माइंड को भी। ये स्टेबलाइज होगा तो तभी तो हमारा आगे काम चलेगा ना। अब इसको डामाडोली करते रहेंगे, सुबह कुछ शाम को कुछ, मन ही बदलते रहेंगे, कुछ मिल गया तो बहुत अच्छा खुश हो गए, कुछ नहीं मिला तो नाराज हो गए, और दूसरों को ही ब्लेम कर दिया कि उसकी वजह से, उससे मुझे काम नहीं दिया, उसने मेरे ये। दोस्तों मेरे साथ भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए प्रैक्टिकली कि मैंने बहुत लोगों की आउट ऑफ बॉक्स हेल्प करी, किसी ने उनकी नहीं करी तो मैंने करा, क्योंकि मेरे स्वभाव में ये चीज़ आ जाती है, तो मेरे को अच्छा लगता है, चलो ठीक है, अगर मेरी वजह से कुछ हो सकता है तो मैं कहती हूँ परमात्मा आपकी कृपा है ना। तो लेकिन मैंने ये देखा कि वो करने के बाद उन्होंने थैंक्स और ग्रेटिट्यूड, हमारी शायद ब्लड में नहीं है, पता नहीं क्या बात है, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, कहते हैं इतनी हेल्प करिए, थोड़ी सी और कर देते ना हमारा काम अच्छा हो जाता। ओ माय गॉड। और उनकी जिन्होंने हेल्प नहीं करी उनके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, उन्होंने करी नहीं, वो भूल गए, लेकिन मेरे से गिला है, मेरे से शिकायत है कि मैं थोड़ी और कर देती, यानी जो और कर रहे हैं उससे हम लेते जाते हैं, और हम उसको जिम्मेवार भी ठहराते हैं कि मतलब थैंक्स करने की बजाय हम कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो मेरी हेल्प कर देता तो आज मेरे साथ ये ना होता, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो इस तरह से हम लाइफ जीते हैं। और जो इस तरह से दूसरों को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि दूसरों की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है, काश कि वो अपने आप को भी देख पाएँ कि दूसरों की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है, हम क्यों नहीं इंडिपेंडेंट होके जितना हमारे पास है उसमें गुजारा करते हैं, क्यों हम अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में देते हैं, क्यों हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्यों हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन भी ऐसे ऐसे होते हैं दोस्तों, मेरे साथ भी होते थे, है ना, कि मैम के पास तो बहुत कुछ है, जो यंग मतलब मेरे से जूनियर्स होते थे, है ना, तो मैम तो बहुत आगे है, मैम के पास तो बहुत। मैंने बोला कि जब आप मेरी तरह इतनी आगे बढ़ जाओगे ना, आप मेहनत करो, 10 साल तो आगे और मेहनत करो, तो हो सकता है आपके पास भी वो सब हो जो आप मुझ में आज देखते हो। तो मैंने कहा एकदम से तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करने से, पैशन रखने से सब कुछ आता है। खाली सोचते रहो कि नहीं है, मेरे पास नहीं है, उसके पास क्यों है, तो ऐसे सोचने से तो हमारी एनर्जी दूसरों पर चली जाती है। और जो व्यक्ति अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाएंगे, अपनी लाइफ पर लगाएंगे, तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि वो आगे ना बढ़ पाए। और आपकी खुशी आपके हाथ में है, किस उन कम से कम उन चीज़ों में तो आपके हाथ में है ना, कि जो आप कर सकते हो। अपने मन को तो आप थोड़ा सा संभाल सकते हो ना, ये तो नहीं हर बात में उसको डामाडोल रखोगे, उसको स्टेबलाइज करिए, है ना। क्यों फ्लक्चुएशन है इतनी, क्यों है फ्लक्चुएशन, कहाँ होती है, बिजली में भी कब होती है, जबकि पावर पीछे से सही नहीं हो, वायरिंग लूज हो। अगर हमारा लूज कैरेक्टर है, हमारी वायरिंग अच्छी नहीं है, हमारे पैटर्न्स, माइंड पैटर्न्स अच्छे नहीं है, तो दोस्तों हमारी लाइट जो है फ्लक्चुएट होती ही रहेगी। हम कभी सुखी कभी दुखी इस झूले में झूलते ही रहेंगे, हम कभी भी स्टेबल होके एक रस नहीं रह सकते, क्योंकि हमने माइंड को सेट ही नहीं करा है। तो पहले माइंड को सेट करेंगे, माइंड सेट होते ही हमारी लाइफ भी सेट होगी,
कि जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। और थैंक्स और ग्रेटिट्यूड, आपको पता है जैसे आपके इमोशंस होते हैं ना, फीलिंग्स होती हैं, वैसे आपके इमोशंस हो जाते हैं। और जहाँ पर भी आपका ध्यान जाता है, फोकस जाता है, एनर्जी भी वहीं पर ही काम करती है। और अपनी एनर्जी को फालतू की बातों पर, लोगों पर लगाने की बजाय अगर उसी एनर्जी को आप इनवर्ड कन्वर्ट कर लेंगे, अपने ऊपर लगाएंगे, अपने पे फोकस करेंगे, तो आप अपनी खुशी को कायम रख सकते हैं, अपने चैन को संभाल सकते हैं और दूसरे को ब्लेम देने से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको जाने दो, वहाँ पर कंट्रोल करने की ना कोशिश करो, तब भी हम स्टेबल रह सकते हैं। और जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उनको किया जा सकता है, अपने मन को संभाला जा सकता है ना, ठीक तरह से हम ठीक सोच को अपने ठीक किया जा सकता है। तो हम उसको ठीक करने पर ध्यान लगाएं अपना। और जब हम अपनी सोच को ठीक करेंगे, व्हेन वी चेंज आवर माइंड, द वर्ल्ड विल बी डेफिनेटली चेंज। क्योंकि मेरा ध्यान जब वहाँ नहीं जाएगा, अपने वर्ल्ड पे ही जाएगा, मेरे इनर वर्ल्ड पे जाएगा, मेरी लाइफ पे जाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ जो कुछ मैं चाहती हूँ वो हो सकता है, प्रोवाइडेड आई एम स्टेबल और मैं अपने माइंड सेट को सेट करके रखती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी डेफिनेटली सेट हो सकती है। आप भी कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। आप एक दिन के लिए ट्राई करिए, आधा दिन के लिए ट्राई करिए, अपने माइंड को चेंज करके देखिए, है ना। उस दिन दूसरों को मत देखो, बस आप एक दिन पूरा व्रत रख लो कि मुझे दूसरों को देखना ही नहीं है, उनके पास क्या है, वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, है ना। वो जो जिसके पास होता है वो उसके पास वही होता है ना। वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो बात अलग है ना, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज होता है ना। अगर डिफरेंट माइंडसेट है तो ठीक है, उसको अपने हिसाब से चलने दो और खुद अपने हिसाब से अपने माइंड को सेट करते हैं कि डेफिनेटली हम अपनी खुशी को कायम रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी यही कोशिश करें कि जो आउटवर्ड एनवायरनमेंट है ना, जो ट्रिगर हमें लगते रहते हैं, जो लोग बातें सुनाते रहते हैं और जो हम लोगों की बातों को इतना दिल पर ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी सेहत का ही नुकसान होता है और झगड़े भी होते हैं इस बात के लिए। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने पर अपना ध्यान लगाएं और अपनी खुशी को किसी कीमत पर भी कहीं मत जाने दें। चैन को कोई नहीं छीनता, खुशी को, चैन को कोई नहीं छीनता। अगर हमारे सेट गोल्स होंगे कि मुझे क्या करना है, तो फिर हम उसको पूरा सेट ही रखें, उसको अपसेट ना होने दें। क्योंकि जब हम अपसेट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर दूसरे हमें और ज़्यादा अपसेट कर देते हैं ना। क्योंकि लोगों का काम है कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, उन्होंने हमारे में कमियां निकालते ही जाना है, लेकिन हमें अपनी कमियों को सुधारते ही जाना है। कि जिस कमियों की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें उनको ध्यान में रखकर उन पर वर्कआउट करना है, और ताकि हमारी लाइफ जो है बेहतर से बेहतर होती चली जाए। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि कोई वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ये भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जैसा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपका कुछ आपके अनुसार शेयर कर सकूं। तो फिर मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। एंड तब के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।